गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग लेसन 6 पढ़ रहे हैं, ये लेसन 6 का टॉपिक है। लेसन 6 और लेसन 6 जैसे कि देख रहे हैं, आपने इसमें 2 वीडियो देखे हैं। पहले वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स मैंने पढ़ाया था, दूसरे वीडियो में फैराडे के नियम पढ़ाए थे। आज ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंज का नियम। मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगी आपको कि हम लोग जब से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो हमने ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ा था। ऑस्टेट साहब ने क्या बताया था कि जब हम किसी चालक में धारा का प्रवाह करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ऑस्टेट साहब ने बताया। ओके, उसके बाद आए फैराडे साहब। फैराडे साहब ने क्या बताया कि जब हम कुंडली को चुम्बक को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये किसने बताया? फैराडे साहब ने। ठीक है, आज हम लोग फैराडे साहब ये नहीं पता लगा पाए कि कुंडली में धारा किस दिशा में बहती है, दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो लेंज साहब ने यही पता लगाया था कि कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है या क्लॉकवाइज। इसको अभी देखेंगे हम लोग व्याख्या में। क्वेश्चन इस तरह से आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, लेंज का नियम क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। समझ गए ना? क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? लेंज का नियम क्या है और उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक, तो मैं बताती हूँ लेंज का नियम क्या है। सुना जाए, ध्यान से सुनिएगा। लेंज का नियम जो बोलते हैं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, लेंज का नियम क्या है कि जब कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो प्रेरित धारा, जब कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो ये उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। आई रिपीट अगेन दिस डेफिनेशन कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। आगे बात समझ में, डेफिनेशन लिख लेंगे, नियम लिख लेंगे ना। ठीक, सुना करें और उसी को लिखा करें। ठीक, आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या लेंज साहब ने 2 व्याख्या की थी, पहली व्याख्या और दूसरी व्याख्या। मैं दोनों बताने चल रही हूँ आपको। पहली व्याख्या में इन्होंने क्या बताया कि ये कोई कुंडली है। ये क्या है? कोई कुंडली है। ठीक है, और इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है। इस फैराडे ने क्या बताया था कि जब चुम्बक की आपेक्षिक गति होती है, मतलब जब तक गति नहीं होगी तब तक तो धारा प्रवाह नहीं होगा ना। तो लेंज साहब ने इसमें पता लगाया कि किस दिशा में बहती है। आइए कैसे पता लगाया? ये N है और ये S है। ठीक है, अब ये देखिए, ये कोई कुंडली है। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर लगा है और ये छड़ चुम्बक है। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और ये व्याख्या आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए ये छड़ चुम्बक है। ठीक, और ये कुंडली है। तो जब चुम्बक को कुंडली के पास लाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब चुम्बक को कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। ध्यान से सुनते जाइए। जब चुम्बक को कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? वृद्धि होती है, और चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो कुंडली में जब इसमें वृद्धि होगी तो ये चुम्बक कुंडली किसकी भांति व्यवहार करेगी, क्योंकि इसमें तो N है ना, तो ये तो दूर हटाना चाहेगी। दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी कि कुंडली का जो तल है वो N ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, जिसके कारण इसमें जो दिशा होगी वो कैसी होगी? N दिशा में, इस तरह से ये। ठीक है, तो इससे देखिए यहाँ पर
यहाँ पर एन ध्रुव है, यानी कि कुंडली का जो तल है वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये इसका चुंबक का भी एन ध्रुव है। तो एन सजातीय हैं, दोनों सजातीय हैं, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, आपको पता है लेंज के नियम से। तो इसकी दिशा कैसी है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इसका मतलब वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, ठीक है। तो ये वामावर्त दिशा का मतलब कुंडली में दिशा किधर होगी, इस तरह से। आई बात समझ में। तो ये पहली व्याख्या थी। दूसरी व्याख्या में आप देखेंगे, दूसरी व्याख्या में देखेंगे जैसे ये कुंडली है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर चुंबक को पास ला रहे थे, लेकिन अब चुंबक को कहाँ ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, दूर, ठीक। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं में कमी होगी। क्या होगी, जब दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं में कमी होगी, ठीक। और वो धारा का विरोध, धारा उसका विरोध करती है। तो इसका मतलब ये एन है, विरोध कब होगा, जब चुंबक का कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति व्यवहार करे। अब देखो ये एस है, ये एन है, तो कैसे विजातीय हैं, और विजातीय होते हैं तो आकर्षण होता है। तो इसका ये इस तरह से, तो देखिए एस की भांति व्यवहार करेगा ना, तो इसमें जो धारा की दिशा कैसी होगी, इस तरह से, ठीक है। ये तो इससे पता लगाया इन्होंने कि धारा की दिशा इसमें किस तरह बह रही है, वामावर्त। तो इसमें कौन सी होगी, दक्षिणावर्त, यानी कि सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की जो दिशा होती है दक्षिणावर्त। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा नियम खत्म होता है। आपको लिखना कैसे है, लेंज का नियम लिखना है और उसकी प्रथम और द्वितीय व्याख्या लिखनी है। इसके बाद ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटे।